मध्य प्रदेश की सड़कों पर चलने वाली बसें जो सालों से आम लोगों की जिंदगी का सहारा रही है, आज वही बसें एक बड़े विवाद की वजह बन गई है। सरकार अब सरकारी बस सेवा शुरू करने जा रही है, लेकिन सरकार के इस फैसले ने प्रदेश के हजारों बस ऑपरेटरों को विरोध के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल मोहन यादव सरकार अप्रैल 2026 से मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा योजना शुरू करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस योजना से ग्रामीण और शहरी इलाकों में सस्ती, सुरक्षित और समय पर बस सेवा मिलेगी। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो, हमने मॉडल बदला है इसका। और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी, बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेगी। और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा, पर कंट्रोल हमारी होल्डिंग कंपनी का होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बस ऑपरेटरों का कहना है कि इस नई परिवहन नीति से उनकी सालों की मेहनत और उनकी बसों के परमिट खतरे में आ जाएंगे। मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष का आरोप है कि नई नीति के तहत बसें पुरानी परमिट पर नहीं चलेंगी और अगर ऐसा हुआ तो छोटे ऑपरेटर कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएंगे और उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ऑपरेटरों का यह भी कहना है कि सरकार टैक्स बढ़ा रही है, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा और बस किराया लगभग 2 गुना हो सकता है। इतना ही नहीं, बस ऑपरेटरों को ये भी डर है कि आने वाले समय में बड़ी निजी कंपनियां पूरे परिवहन कारोबार पर कब्जा कर लेंगी और छोटे बस मालिक पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। वहीं आंदोलन को लेकर बस ऑपरेटर का कहना है कि नई नीति में प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं। ये कंपनियां बसें हायर करेंगी, परमिट अपने नाम कर लेंगी और किराया व रॉयल्टी भी खुद तय करेंगी। इसी विरोध में प्रदेश के करीब 32,000 बस ऑपरेटरों ने 2 मार्च से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा योजना के तहत बसें निजी ऑपरेटरों की ही रहेंगी, लेकिन किराया, रूट और बसों का संचालन सरकार के नियंत्रण में होगा। सभी बसों में GPS लगाया जाएगा, मोबाइल ऐप और डिजिटल डैशबोर्ड से निगरानी रखी जाएगी ताकि यात्रियों को समय पर और सुरक्षित सेवा मिल सके। यहाँ पूरा IT सेक्टर का अधिकतम उपयोग करके, आप सभी जानते हैं, कैमरे लगाना, बसों की संचालन, कौन सी बस कहाँ जा रही है, बड़ा कंट्रोल रूम के माध्यम से, जैसा कि आपने शायद इंदौर में देखा होगा, हम इंदौर में बस संचालन करते हैं, हर बस कहाँ जा रही है, कब रुक रही है, हमको पता होता था। इसी बड़ा कंट्रोल में IT का भरपूर फायदा उठाकर पूरी बस का संचालन हम सब लोग देख सकेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये योजना आम जनता को सस्ता और भरोसेमंद सफर दे पाएगी या फिर हजारों छोटे बस ऑपरेटरों का डर सच साबित होगा। फिलहाल इतना तय है, मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब सिर्फ बसें नहीं बल्कि एक बड़ा संघर्ष भी चल पड़ा है। सरकार की इस नई परिवहन नीति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।